भाषा का हम सामान्य सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए, जो भाषा होती है वो वक्ता के मुंह से ध्वनियों के रूप में व्यक्त होती है। ये जो ध्वनियाँ हैं ये कहाँ से, ये हमारे स्वर तंत्र से निकलती है, यानी जो हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है वो ध्वनि का रूप काम करती है। जैसे अब अगर समझना चाहें कि भाषा एक वक्ता द्वारा उसके मुंह से निकल रही है तो वो तो ध्वनि है, और मान लीजिए अगर ध्वनि ना निकले तो उसका क्या होगा, तो वो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानसिक स्तर पर विचार के रूप में वो एक तरीके से चक्कर यानी एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। अब एक भाषा का हमारे लिए क्यों महत्व है? देखिए, भाषा का हमारे लिए सामाजिक संपर्क के लिए आवश्यक है। दूसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा से किसी देश, राज्य की, गांव, किसी कस्बे की संस्कृति का पता चलता है, उसके रहन सहन का पता चलता है। भाषा में उस व्यक्ति की भावनाओं का एक समूह छुपा होता है। अब देखिए भैया, ये संवाद के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, और इसमें ध्वनि से लेकर अक्षर से लेकर वाक्य तक एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। और इस एक भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा का बहुत विस्तार होता है, उसका व्याकरण होता है, उसकी एक निश्चित व्यवस्था